साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज 6 दिसंबर का दिन जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस, बहुत सारे हमारे जिले के इंटेलेक्चुअल लोग के साथ साथ ऑनरेबल एडवोकेट से लेकर डॉक्टर तक मंत्रीगण विधायकगण यहाँ पर आए हुए हैं। तो बारी बारी हम सबसे उसका विचार जानने का प्रयास करेंगे, यही जानने का प्रयास करेंगे कि अम्बेडकर साहब किस प्रकार के मैसेज हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देते हैं और देते आए हुए हैं। अभी भी वो हमारे लिए जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। जैसे कि आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 65वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि से हम लोग बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और युद्ध स्तर पे हम युवाओं के लिए सर काम करते हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सर पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। तो सर का भी स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए सर हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर और क्या उद्देश्य संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा चैनल में। आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से अभिनंदन और जय भीम। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न हैं, इनका आज परिनिर्वाण दिवस है। आज से 65 साल पहले उन्होंने हम लोग के बीच से चले गए, लेकिन उनका एक मिशन था, एक आधुनिक भारत बनाने का, एक ऐसा भारत जिसमें दलित वंचित वर्ग के लोग, महिलाएं सशक्त रूप से आगे आए, मुख्य धारा में जुड़े। और इसके लिए उन्होंने संविधान में भी प्रबंध जो मिला अवसर, तो उन्होंने संविधान भी इसके लिए एक कानून बनाया और अधिकार दिया। आज हम देख रहे हैं कि जब आज 65 साल बाद जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, SC/ST कर्मचारी संगठन के माध्यम से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके हम मुख्य अतिथि हैं, तो बिहार के संदर्भ में हम देखेंगे तो बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, बाबा साहब के जो सपना था, जो विचारधारा था, उसको अमल कर रहे हैं, ज़मीन पर उतार रहे हैं और एक देश माने पर एक पल के रूप में आया है। चाहे बौद्ध धर्म के स्थापना की बात हो, बुद्ध ने जो कुछ किया कहा और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध विचारों को आगे बढ़ाने जो काम करके गए, बिहार में वो नए तरीके से स्थापित हैं। दलित वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर देने, शिक्षा के अवसर देने की जो बात थी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई। आप आज देख लेंगे कि बिहार में न सिर्फ क्लर्क की रानी, बल्कि पहले मुख्यमंत्री देश के हैं बाबू नीतीश कुमार जी, जिन्होंने SC/ST OBC को अगर PSC के PT पास करते हैं तो मेंस के तैयारी के लिए 50,000 रुपया और UPSC के PT पास करने पर मेंस के तैयारी के लिए 1,00,000 रुपया अनुदान दे रहे हैं। जितने भी अम्बेडकर हॉस्टल है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को 1,000 रुपया मासिक और 15 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। वहाँ पर लाइब्रेरियाँ खुल रही है। यहाँ पर जो अम्बेडकर हॉस्टल है वो आधुनिक तरीके से बना रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बिहार में लगभग 1,00,000 माने दलित और महादलित बच्चों को रोजगार दिया गया, जिसमें 10,000 विकास मित्र हैं, 40,000 टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग हैं। ममता समुदाय के जो रविदास जाति की महिलाएं हैं, उनको भी माने उन्होंने जॉब दिया। अन्य क्षेत्रों में अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब काम हुआ है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन था तो कहते कि गाँव छोड़ो और शहर में बसो, यानी रोजगार धंधा दो। और बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े उद्यमी योजना का उन्होंने अनाउंस किया और उसके तहत 10 लाख राशि दी जा रही है उद्योग धंधा खोलने के लिए और उसमें 50% अनुदान है और जो 50% है वो 87 महीनों में देना है, जिसमें 1 पैसा भी उसमें ब्याज नहीं देना है। तो हम देख बाबा साहब का जो मिशन था भारत बनाने का, जिसमें सारे जो नीचे के जो उसको ऊपर लाया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए, राजनीतिक रूप से भी सशक्त करें, आर्थिक रूप से सशक्त करें, तो वह काम बिहार में हो रहा है। और जैसे कि हम लोग को सिवान में जो एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जो सारी दहा नदी पुल के लेकर उसके सरकार, देखिए दहा नदी पुल जो बनाया है, निश्चित रूप से जो उसका समय अवधि होना चाहिए वो तो पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से जो अगर मटेरियल कम दे के है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए कि समय से पहले उधस किया है और उसमें जो लोग मैंने लगे हुए इंजीनियर चाहे ठेकेदार, उनके ऊपर कार्रवाई जाएगी। तो सर इसको बनाने के लिए चाहिए आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग देखिए, एक तो मैंने संकट सबको है, हमको भी है, 8 किलोमीटर घूम पड़ रहा है, जबकि ये जो पुल है दहा नदी का पुल हट माने सीमान का हट है और पहले तो इसका कोई वैकल्पिक प्रबंध शासन कर ले, बनावे जल्दी से। और
साथ ही साथ सरकार के स्तर पर भी जो काम होगा हमको लगता है बड़ी त्वरित कार्रवाई होगी, है ना। हम लोग आज के ये आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, अब काम हो जाएगा। सर एक बार पूरा परिचय दे दीजिए आप। विद्यानंद चेयरमैन स्टेट फूड कमीशन बिहार। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे CCTV न्यूज़ चैनल में आने के लिए। थैंक यू। अभी हमारे सिवान जिले के जो पूर्व सांसद थे उनसे, तो सर यहाँ पर आए और सर यहाँ पर आने के बाद सर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ पर जितने भी सम्मानित लोग हैं? भारत ही नहीं दुनिया के सबसे महान विद्वान भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं कहूँगा कि जिस संविधान का निर्माण उन्होंने किया उसके तहत हम काम करें और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें, वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करें। आज अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पर हम बस सिवान वासियों से कहना चाहेंगे कि बिजली विभाग के CSR का पैसा हमने 5 करोड़ रुपया लाए हैं और अगर छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं VMEC स्कूल के जस्ट बगल में, जिसमें हमारे दलित वर्ग के बच्चे रहते हैं, वो जर्जर स्थिति। लेकिन हमने RK सिन्हा जो हमारे बिजली मंत्री हैं भारत सरकार के, उनसे रिक्वेस्ट करके हमने 5 रुपया लाया है, जिसमें 4.25 करोड़ की राशि का निविदा भी निकल चुका है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जब वो बनेगा तो बहुत अच्छा और बहुत बहुत भव्य तरीके से छात्रावास का निर्माण होगा। जैसे कि सर आप जिले के सम्मानित नेता है, तो सर अभी जो हम लोग दाहा नदी वाला पुल है, तो उसके विषय में क्या कुछ करना चाहिए? जो दाहा नदी वाला पुल है उसके विषय में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, प्रशासन की गलती कही जाएगी, भूल कही जाएगी। जब तक नए पुल का निर्माण नहीं हुआ तब तक पुराने पुल को तोड़ना नहीं चाहिए था। आज सिवान के लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। हम आपसे बताना चाहेंगे 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज का हमने निर्माण कराया। अगर उसको हम लोग निर्माण नहीं कराए होते तो और दुर्दशा होती। और बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस पुल का निर्माण कराया जाए। पहुंचे हैं उनको क्या सर संदेश देना चाहिएगा, क्या मतलब बताना चाहते हैं? यह आज बाबा साहब के पुण्यतिथि है और बाबा साहब पे श्रद्धांजलि सब देने हम लोग पहुँचे हुए हैं। सभी जनता जनार्दन से मेरा यही निवेदन है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान अक्षरशः पालन करते हुए देश के समृद्धि और देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करें। और बाबा साहब ने हम लोगों को जो पूंजी दे करके गए हैं उस पूंजी को बरकरार रखें, उसको बिखरने न दें, टूटने न दें। और बाबा साहब के संदेश वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बाबा साहब के संदेश के अनुसार चलेंगे। सर एक और छोटा सा बात है, जो हमारे पूरे सिवान जिले के लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको दाहा नदी पुल के लेकर, सर इसके विषय में क्या कुछ आप कहना चाहिए, क्या कुछ कर रहे हैं? पुल बन रहा है, 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। जो टूटा हुआ पुल है कार्य प्रारंभ है और तेजी से उसको कार्य करके तुरंत पब्लिक को दे दिया जाएगा। पुल बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार अपना नाम बता दीजिए, सर इसे जानते हैं फिर भी एक बार बता दीजिए, पूरा हमारे भारत के लोग सुन रहे हैं। लोजे अजय सिंह कहते हैं, यही मेरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बार हम सबसे उसका विचार जानने का प्रयास करेंगे, यही जानने का प्रयास करेंगे कि अंबेडकर साहब किस प्रकार के मैसेज हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देते हैं और देते आए हुए हैं। अभी भी वो हमारे लिए जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा CCTV न्यूज़ चैनल में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले कि आपका क्या नाम है? राम सागर पासवान और तालुक बाग वामसर जिला अध्यक्ष सिवान। तो जो यहाँ पर इस जो प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं, तो किस प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाती है? काफ़ी भीड़ लगती है अम्बेडकर साहब को लेकर। तो पहले आप बताइए कि अम्बेडकर साहब के मतलब कि अम्बेडकर साहब पूरे ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ उनके विषय में बताइए। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता, भारत के शिल्पकार, एक उनका 65वां आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे देश आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके विजन पर, मिशन पर और संविधान के रास्ते जो गरीब तबके और मजदूरों को अधिकार मिला है, महिलाओं को अधिकार मिला है, आज सब लोग राज कर रहे हैं। सब लोग उन्हें आज नमन कर रहे हैं और उन्हें आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहेब नॉलेज ऑफ सिंबल पूरे विश्व के लिए है। आज भारत का जो संविधान है
संविधान पूरे विश्व का नंबर 1 है। आज यहाँ गरीब, किसान, मजदूर जो लोग भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वह संविधान के प्रति अपना शपथ लेते हैं इस मौका पर कि हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होकेंगे और संघर्ष करेंगे, इस रास्ते पर अपने अधिकार को झुकने नहीं देंगे। जब से इस देश में भाजपा की सरकार आई है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ लगातार अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग फेजों में षड्यंत्र किया जा रहा है। आज जो देश में चल रहा है, सारे संस्थाएं प्राइवेटकरण कर दिया गया। जिस आरक्षण के माध्यम से बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी को जो आरक्षण दिया था, उसके माध्यम से आज कुछ लोग जरूर दिखते हैं कि वह CM भी बने हैं और DM भी बने हैं, लेकिन यह षड्यंत्र स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पूरे भारत की बात करें तो बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो है, लड़कियां हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि किस क्षेत्र में जाकर अपने जो क्वालिटी को पब्लिक के सामने रखें। तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, सीधे तौर पे बाबा साहब के ज़माना से 1950 में देश में संविधान लगा, उस समय से और 2014 तक इस देश में एक नए तरीका का रोजगार का सृजन होता था। हर संस्थाओं में बहाली होता था और इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से ये RSS मनोवादी सरकार चल रहा है, तब से सारे संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। इस सरकार को केवल यहाँ के नौजवानों से काम चाहिए, उनको भरपेट भोजन भी नहीं देना है और उनके मूलतः जीवन का जो मतलब होता है कि सब संसाधन से लैस हो, उस संसाधन पर हमला किया जा रहा है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है, आम लोग, सारे शिक्षा की व्यवस्थाओं को चौपट किया जा रहा है। इस पर एक गुस्सा है और गुस्सा आज नहीं तो कल यह देश में गृह युद्ध के रूप में उभर के आएगा।